नमस्कार साथियों, मैं रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हर रविवार मैं आपसे मिलता हूं और आज का जो विषय है हमारा आपने देख लिया होगा, सरकार, समाज, न्याय व नैतिकता के बाद भी अत्याचार। इस विषय को चुनने का कारण क्या है इसे आप लोग समझ गए होंगे कि अभी जो हाथरस में घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से वहाँ के घटनाएं चल रही हैं, लगातार शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष के बीच जो राजनीति चल रही है और उसके बाद जिस प्रकार के परिणाम सामने लोगों के आ रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखें और कुछ नई बातों से जुड़ने का प्रयास करें। साथियों, अब मेरी बात सुनने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप लोग इस विषय को इस दृष्टिकोण से ना देखें कि आप किसी राजनीतिक या किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। प्रयास अधिकतम यह किया जाए कि आप एक तटस्थता, एक मानव, एक न्यूनतम मानवीय मूल्यों के साथ मेरी बातों को सुनें। और दूसरी बात यह मान के चलें कि ये जो घटना हुई है या आपके ही घर में हुई है या आपके ही रिलेटिव के साथ हुई है, ऐसा कहता तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर ऐसा मानना ही पड़ता है कि यह जो घटनाएँ हो रही हैं क्यों हो रही हैं। जब हम किसी घटना से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं यह बात अपने आप सामने आ जाती है कि हम होते इन परिस्थितियों में तो क्या करते। बात सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर से शुरू होती है, जब यह घटना अपने अंजाम तक पहुंचती है या यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। उसके बाद जिस प्रकार से शासन का रवैया रहा, जिस प्रकार से प्रशासन का ट्रीटमेंट का तरीका रहा, जिस प्रकार से उसको मेडिकल एड्स उस लड़की को दिए गए, उस निर्भया को दिए गए, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे लूप होल से बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनमें सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से उसे पहले छोटे हॉस्पिटल में, उसकी और हालत ख़राब हुई तो उससे बड़े हॉस्पिटल में और लास्ट में किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेजा गया। तो इस बीच में जो मेडिकल ऐड होता है, जो मेडिकल उपचार होता है, वह कहीं न कहीं पिछड़ता चला गया, जिसकी वजह से उस लड़की को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा। साथियों, उसके बाद फिर किस प्रकार से राजनीति खेल रही है, पक्ष अपना बात रख रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है और इन बातों के बीच जो असल मुद्दा है, जो एक बच्ची, एक किशोरी या एक बालिका इस दुनिया से चली जा रही है, उसे कितना न्याय मिल पा रहा है, उसके परिवार को कितना सहारा मिल पा रहा है। तो जो पहला पक्ष हमारे इसका है वो सरकार है। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से ही कहूँगा कि सरकार इस मामले को कंट्रोल करने में और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कहीं न कहीं विफल रही है कि जो बातें, जो संवेदनशीलता इस कार्यक्रम में या इस घटना में होनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं रख पाई सामने। और उसके बाद जब विपक्ष को मौका मिला तो विपक्ष तो होता ही सरकार की कमियों को, लूप होल्स को जग जाहिर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो विपक्ष भी अपनी राजनीति पर उतारू हो गया। और जिस प्रकार से इस कल की घटना, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जाकर के मिलते हैं, तो मुझे यह नहीं समझ में आता है कि सरकार ने इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों किया। यदि वो परिवार से मिलना चाहते थे तो उन्हें मिलने देना चाहिए, मेरा अपना मानना है, क्योंकि इस प्रकार के ड्रामे से या इस प्रकार की बातों से समस्याएं और जटिल होती जाती हैं और लोगों के अंदर जो सरकार के ऊपर ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो कमज़ोर होता है। और सरकार का विश्वसनीय होना, क्रेडिबल होना और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होना लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। जब लोगों का सरकार पर से विश्वास उठने लगता है तो वह समस्याएं कहीं न कहीं समाज में अराजकता के रूप में सामने आती हैं। और जिस प्रकार से प्रशासन ने इसको हैंडल किया, इस पूरी घटना को, उसमें बहुत सारे सवाल तो खड़े ही होते हैं और साथ ही साथ सरकार की विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी होती है। साथियों, और दूसरा जो हम बात करना चाहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में लगातार हो रही हैं। मैं इस एक केस की बात नहीं करूं, उसके बाद कितनी घटनाएं हुई। बलरामपुर में जो घटना हुई, आजमगढ़ में जो घटना हुई, भदोही में जो हुई, राजस्थान में जो हुई, बिहार में हुई, उससे पहले हैदराबाद में हुई थी, उससे पहले दिल्ली में हुई थी और उससे पहले न जाने कहाँ कहाँ हुई थी। ये समस्या के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ, ये घटना होने के बाद हम जब ढोल पीटने लगते हैं, ये घटना का समाधान नहीं है। यह कहीं न कहीं हमें अपने समाज को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, हमें अपनी कमियों को उजागर करना चाहिए। हमारा समाज किस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के चल रहा है। जो हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं,
इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि हम सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दें तो ये गलत होगा, क्योंकि सरकारें तो बदलती हैं लेकिन ये घटनाएं नहीं बदलती। जैसे आपने बदायूं का कांड देखा होगा, उससे पहले की सरकारों में भी ये प्रकार के कांड हुए, और पूरे देश में किसी की भी सरकार रही हो, ये सब कांड, इस प्रकार की दुर्घटनाएं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये अपनी यथावत चलती रहती हैं। आज दूसरी सरकार है तो दूसरा विपक्ष जो है उसका पूरा पॉलिटिक्स कर रहा है। इसके बाद जो आज की सत्ता है, इससे पहले जो 2012 का निर्भया कांड देखिए, तो आज जो सत्ता में बैठे हैं इन लोगों ने राजनीति की थी। तो इससे कहीं न कहीं समाज पीड़ित होता है, आपकी बच्ची, आपका बच्चा पीड़ित होता है। इससे मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने लड़कों को भी महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी होगी, हमें जड़ तक जाना होगा। यदि गंगोत्री को इस प्रकार की कुकृत्य घटनाओं रूपी गंगा कहा जाए, गंगा से तो इसे पवित्र नदी है, उससे जोड़ना उचित न होगा, लेकिन यदि इसको इस प्रकार की घटनाओं का जो प्रवाह है, यदि हम उसे गंगोत्री पर प्रहार नहीं करते हैं, उसके उद्गम स्थल पर प्रहार नहीं करते हैं, तो घटनाएं बंद नहीं होने वाली हैं। हम लगातार इन प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमें समाज को भी आगे आना होगा। जिस प्रकार से यह बात चल रही है, और उसके बाद हम न्याय की बात करें तो यह हमारे समाज का एक या इस देश का बड़ा कमज़ोर कड़ी है। निर्भया कांड 2012 में हुआ, सभी जानते हैं, एक हाई प्रोफाइल मामला हुआ, पूरी दुनिया में इसकी गूंज हुई, इतना प्रभाव, इतना प्रेशर, फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या क्या सब हुआ, लेकिन न्याय मिलने में, एग्जीक्यूशन में 8 साल का समय लग गया। ऐसे मामले जो इतने ग्लोरीफाई, इतने ज़्यादा जो हाईलाइट हुए, उसमें न्याय में पहुंचने में 8 साल लग गया। तो ये हमारे न्याय की कहीं न कहीं कमजोरी है दोस्तों। इस न्याय प्रणाली में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है कि हम तेज़ी से न्याय की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हमें फांसी पर लटका देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, इन लोगों को नपुंसक बना देना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। तो क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो निर्भया कांड हुआ, क्या उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं बंद हो गई? हैदराबाद में तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया उन दरिंदों का, तो क्या इस प्रकार की घटनाएं बंद हो गई? उसके पास जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उनकी वजह से, उनके परिणाम स्वरूप यदि हम पनिशमेंट कर दें, एग्जीक्यूट कर दें, तो क्या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? दुनिया के बहुत सारे देश इसके उदाहरण हैं जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, जहां का कानून इन सब को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। तो क्या उन देशों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं? वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर नैतिकता का बल जो है उसको मजबूत करना होगा। हम किसी एक घटना की बात नहीं करेंगे, हम इस पूरे, यदि हम वैश्विक आंकड़ों की भी मैं बात आपके सामने करूं, तो पूरे विश्व में 37% महिलाओं के साथ यौन दुराचार हुआ है कभी न कभी उनके जीवन में किसी न किसी समय। तो पूरे विश्व स्तर पर इस प्रकार की समस्याएं हैं। ये कहीं न कहीं हमारी मानव प्रकृति की ये समस्या है, और हमें इसके समाधान के लिए 2 प्रोसेस अपनाना होगा। एक तो शॉर्ट टाइम प्रोसेस, जिससे कि तुरंत हम इस समस्याओं को रोकने के लिए कदम उठा सकें, जैसे कानूनों का ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना। और दूसरा एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें आपको अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, युवकों को, युवतियों को अधिक से अधिक आपको उन्हें सजग बनाना होगा। उन्हें इस प्रकार की घटनाओं न करें, इसलिए उन्हें सचेत करना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें नैतिकता से जोड़ना होगा। तो यह इस प्रकार से हम इस घटनाओं की बात कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर ये वैश्विक स्तर पर मैं बात करूं, तो अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बलात्कार के विरुद्ध कोई कानून ही नहीं है, वहां पर इन चीज़ों को आम बात माना जाता है। तो क्या यह समाधान हो सकता है? नहीं, ये समाधान नहीं होगा। और अभी तो मैंने देखा एक साउथ अफ्रीका महाद्वीप का देश था जहाँ पर इसी बलात्कार की घटनाओं की वजह से वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई। वहाँ के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दिया अपने देश में। तो कहीं न कहीं ये घटनाएं जो हैं, इसको राजनीति से जोड़ना, किसी सत्ता से जोड़ना, किसी शासन से जोड़ना, ये कहीं न कहीं एक, मुझे लगता है ये तात्कालिक या प्रतिक्रियावादी बातें होंगी। लेकिन यदि हम इसका एक सजग और सहज समाधान चाहते हैं, तो समाज की सोच में परिवर्तन लाना होगा। यह निश्चित रूप से एक लंबे समय का
कार्यक्रम है, लेकिन हमें इसके लिए जुट जाना होगा। इस हर व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, हर व्यक्ति को इसका जिम्मा उठाना होगा, तब जाकर के इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो 29 सितंबर को उस पीड़िता की मृत्यु होती है और 2 अक्टूबर को शाम को एसपी, डीएसपी, कोतवाल ऐसे लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस घटना के दौरान जो रात में अंतिम संस्कार हुआ उस बालिका का, उस बच्ची का, उस निर्भया का, उसके वो शासन इस बारे में जानता ही नहीं था। इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और शासन को इस बारे में पता ही नहीं चलता है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको खुद सोचना होना चाहिए कि कितना सचेत हमारा शासन है। तो इससे बचने के लिए मैं बार बार अपील करता हूं कि हमें अच्छे नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब अपना मतदान करने जाएं तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मतदान कतई न करें। और यह कभी न सोचें कि हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है। यदि हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर तक सफाई होगी, ऊपर तक अच्छा नेतृत्व सामने आएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और साथ ही साथ इस बात पर ख्याल करिए कि हमें अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं जो सेकी जा रही है उससे बचना होगा। और समाज जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक राजनीतिक सुधार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि राजनीति जो है, सत्ता जो है, जैसे समाज का निकला हुआ एक अंग मात्र है। लेकिन जब तक समाज रूपी गंगोत्री को, समाज रूपी उद्गम स्थल को हम नहीं साफ करेंगे, सरकारें इसी तरीके से व्यवहार करेंगी। कभी दलित के साथ गलत होगा, कभी सवर्ण के साथ गलत होगा, कभी अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण होगा, साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और लोग उनको अपने अपने चश्मे से देखेंगे, अपने अपने नज़रिए से देखेंगे। लेकिन उस पीड़िता के बारे में कोई नहीं सोचेगा जो इतने एक्सप्लॉयटेशन के बाद, इतने शोषण के बाद, इतने अन्याय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इसको आप अपने ऊपर लेकर एक बार सोचिए। यदि इस प्रकार की घटना हमारे परिवार में हो, हमारी रिश्तेदारी में हो, हमारे ऊपर हो, तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, किस प्रकार की हमारी सोच होगी, इन बातों को समझना होगा। और साथ ही साथ हमें एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ना होगा जिसमें सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन्हें हर सवाल का जवाब होना चाहिए। हम राजा नहीं चुनते हैं इस लोकतंत्र में, हम सेवक चुनते हैं। और सबसे बड़ी इस देश की जनता होती है, इस देश का समाज होता है। तो हमें समाज को एकत्रित करना है, जनता को एम्पावर्ड करना है, लोगों को जागरूक करना है, नैतिकता से जोड़ना है, आपस में मिलजुल करके इस पूरे देश को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करना है कि यह इस प्रकार का जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज रहे, जहाँ पर प्रतिभा का सम्मान हो, अच्छे लोगों को अच्छी पोस्ट दी जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपको विचार करना है कि हम सुधार में कहाँ योगदान दे सकते हैं, हम इस देश में आगे बढ़ाने में किस प्रकार का अपना योगदान दे सकते हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं उनके रोकने में आपका क्या योगदान हो सकता है, या फिर आपसे जुड़े हुए लोगों का क्या योगदान हो सकता है, इसको आपको निश्चित करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। और साथ ही साथ इस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करना होगा कि आखिर मैं कर क्या सकता हूं। नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, राजनीति होती रहेगी, खेल चलता रहेगा और हर पीड़िता को इस दुनिया से किसी न किसी रूप से एक असम्मानजनक तरीके से दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अगले रविवार आपके सामने आऊँगा। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बातें हृदय से निकली हुई हैं तो आपके हृदय तक जानी चाहिए और उसका असर होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं रसूल रघुवंशी आपको इस गुजारिश के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ, जहाँ तक संभव हो सके मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे एक पारदर्शिता और एक सही मैसेज लोगों तक पहुँच सकें। और जिस प्रकार की भ्रांतियाँ इस समाज में बैठी हुई हैं उनसे तोड़ने में हम आपके साथ मिल कर के या आप हमारे साथ मिल कर के कहीं न कहीं कुछ कदम आगे बढ़ें। फिर विदा लेता हूं दोस्तों, अगले रविवार फिर मिलने का प्रयास होगा। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें और साथ ही साथ मंथन चिंतन जरूर करते रहें, क्योंकि समाज ही सारी समस्या का जड़ भी होती है और समाज ही सारी समस्या का समाधान भी होती है। नमस्कार दोस्तों,